ठंड का मौसम आने के साथ साथ बर्फ की बहुत लहरें भी जंगलों से गुजर रही थी। ठंड बढ़ रही थी और पक्षियों की मुसीबतें भी बढ़ रही थी। रानो चिड़िया की बेटी एक बड़े पेड़ के पास बैठकर फूल बेच रही थी। गुड़िया बेटी, ये फूल कितने के दिए? तोते चाचा, ये आखिरी फूल मैं बेचूंगी। आप ये फूल ले जाओ। मुझे मेरी माँ के दवाई के लिए पैसे चाहिए। आप ये फूल ले ले और मुझे इतने पैसे दे दे कि मेरे माँ के लिए दवाई आ जाए। गुड़िया बेटी, बहुत बुरा लगा आपकी बातों को सुनकर, पर आप कल से क्या करोगे? आप फूल कहाँ से तोड़ कर लाओगे? इस जंगल में तो अब फूल भी नहीं उगेंगे। मम्मा ने बोला है इस जंगल में नहीं तो दूसरे जंगल में फूल जरूर होंगे। मैं पास वाले जंगल जाऊंगी, वहां से फूल तोड़ कर लाऊंगी। जब तक मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, मैं अपने मम्मा के लिए कुछ भी करूंगी। उसके बाद गुड़िया चिड़िया अपने फूल बेचकर और अपनी माँ के लिए दवा लेकर अपने घर चली जाती है। बाहर तो बहुत ठंड होगी बेटी। हाँ माँ, ठंड तो है। ये ले, मैं आपकी दवाई ले आई हूँ बुलबुल डॉक्टर से। उन्होंने बोला है कि एक दवाई और लेनी है, फिर तुम्हारी मम्मा ठीक हो जाएगी। क्या बाहर बर्फ बढ़ गई है? हाँ मम्मा, बाहर तो बर्फ ही बर्फ है। कल मैं फूल लेने दूसरे जंगल जाऊंगी। क्या अकेले जाओगी बेटी? नहीं मम्मा, मैंने सोचा है कल मैं अपनी सहेली मीना को भी अपने साथ ले जाऊंगी। ध्यान से जाना बेटी, उस जंगल में बहुत सारे बूढ़े कौवे रहते हैं। वो तुम्हारा रास्ता रोकने के चक्कर में होंगे और तुम्हें तंग भी करेंगे, तो अपना ध्यान रखना और चालाकी से काम लेना। मम्मा, आप जानती नहीं, आपकी बेटी हर काम सोच समझ कर करती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही गुड़िया चिड़िया अपनी दोस्त मीना के घर चली जाती है। मीना अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। मीना, आज आप मेरे साथ जाओगी? हम दोनों मिलकर दूसरे जंगल फूल तोड़ने जाएंगे। गुड़िया, आखिर कब तक आपको फूल बेचकर अपने घर को चलाना होगा? जब तक मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। अच्छा, अब ऐसी बातें ना किया करो, मुझे दुख होता है। उसके बाद मीना और गुड़िया बर्फ वाले जंगल से गुजरते हुए दूसरे जंगल चली जाती है। उस जंगल में धूप निकली हुई थी और फूल ही फूल खिले हुए थे। ये जंगल तो हमारे जंगल से बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। मीना सहेली, हर एक जंगल का अपना अपना मौसम होता है। अभी हमारे जंगल में ठंड चल रही है, इसीलिए हमारे जंगल में फूल नहीं खिल रहे। जैसे ही गर्मियाँ आएंगी, फूलों की बरसात हो जाएगी हमारे जंगलों में भी। चलो, हम वहाँ से फूल तोड़ लेते हैं। उसके बाद दोनों ही मिलकर वहां से फूल तोड़ लेते हैं, पर तभी वहां पर एक काला कौवा आ जाता है। अरे रे, तुम लोग कौन हो और हमारे बाग में क्या कर रहे हो? किससे इजाजत लेकर आए हो इस जंगल में? कौवे अंकल, हम पास वाले जंगल में रहते हैं और पक्षियों को दूसरे जंगल जाने के लिए किसी पक्षी की इजाजत नहीं चाहिए होती। ये हम कौवों का जंगल है, यहाँ पर इजाजत लेकर आना पड़ता है। तुम्हें नहीं पता? कौवे अंकल, ऐसा ना करे। मुझे इस फूलों को बेचकर अपनी माँ के लिए दवा खरीदनी है। तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। ये फूल यहीं छोड़ो और भागो यहाँ से, वरना दो दो लाठी लगा दूंगा दोनों के। कौवा दोनों को ही वहां से भगा देता है। मीना और गुड़िया जंगल के दूसरे कोने वाले पेड़ के पास आकर बैठ जाते हैं। गुड़िया मीना से बातें कर रही थी और वहां पर एक पेड़ गुड़िया की बातें सुनकर उसकी परेशानी समझ जाता है और बोलता है, बच्चों, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं उन पक्षियों की मदद करता हूँ जो दुख और मुसीबत में होते हैं। जैसे तुम्हारी माता की तबीयत खराब है, तो तुम एक काम करो,
मेरे पेड़ के 2 पत्ते तोड़ कर ले जाओ और अपनी माँ को खिला देना। मेरे पेड़ के पत्ते खाने के बाद तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। शुक्रिया पेड़ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप न होते तो मेरी माँ बच नहीं पाती। उसके बाद गुड़िया और मीना दोनों ही अपने अपने घर चली जाती है। घर जाकर गुड़िया वह पेड़ के पत्ते अपनी माँ को खिलाती है और गुड़िया की माँ तुरंत ही ठीक हो जाती है और फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।